हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं जब हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिसिटी। तो हेडिंग लिखे टाइप्स ऑफ चार्ज, यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोग जानते हैं दो तरह का चार्ज होता है। पहला हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज और दूसरा हो गया नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज को लोग प्लस से दिखाएंगे और सेकेंड हो गया नेगेटिव चार्ज। स्टूडेंट, इसका जो नोमेनक्लेचर दिया था, जो नेमिंग दिया था, उसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये जीके हो सकता है, याद कर सकते हो जानकारी के लिए। बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन 18वीं सेंचुरी में साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका नोमेनक्लेचर दिया कि दो ही तरह के चार्ज हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। अब देखते हैं इसमें आप जानते हो कि जो सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर, सेम चार्ज होगा जैसे प्लस प्लस माइनस माइनस तो रिपल्सन होगा, और अपोजिट चार्ज होगा तो अट्रैक्शन होगा। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। अट्रैक्ट टू ईच अदर, जैसे प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया, तो उसमें अट्रैक्शन होगा। अब देखते हैं इसमें कि जो नेगेटिव चार्ज होता है, हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, वैसे पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या समझ रहे हैं, प्रोटॉन समझ गए, और नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन। तो हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन में जो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। सी मतलब क्या है, कूलाम है। मतलब यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि SI यूनिट ऑफ चार्ज, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम। तो ये चार्ज का जो होता है SI यूनिट होता है, जो आपका चार्ज होता है। तो यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम, चार्ज का यूनिट कूलाम होता है। कूलाम साइंटिस्ट का नाम था, इसको C से रिप्रेजेंट करेंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन में इतना कूलाम चार्ज होता है। अब ध्यान देने वाली बात है कि माइनस साइन यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। माइनस साइन रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेचर में नेगेटिव पार्टिकल्स होता है, इसीलिए यहाँ पर माइनस साइन है, और माइनस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बस ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि कूलाम चार्ज का जो यूनिट है वो बिगर यूनिट है कि स्मॉल यूनिट है। तो क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहे हैं हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलाम चार्ज। 1 कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। तो यूनिटरी मेथड लगाएंगे। हम लोग जानते हैं कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का चार्ज होता है, तो उसमें एग्जिस्ट करता है 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर माइनस साइन हम नहीं लिए हैं क्योंकि माइनस का यहाँ पर रोल नहीं है, माइनस बताता है कि ये नेगेटिव चार्ज है। और तो यहाँ पर इतने कूलाम में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 1 कूलाम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि 1 कूलाम में पूछा गया है, तो इसको डिवाइड कर देंगे। तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन। जब इसको आप ऊपर लेकर जाते हैं तो 1 कूलाम इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁻19 जो हो जाएगा ये +19 हो जाएगा अपॉन 1.6 इलेक्ट्रॉन। अब ये जब टोटल कैलकुलेशन किया गया तो देखा गया कि जो 1 कूलाम है, 1 कूलाम में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आएगा कैलकुलेशन करने के बाद। तो आप ध्यान से देखिए कि 1 कूलाम जो होता है इतने इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। कहने का मतलब कि अगर आपके अंदर 1 कूलाम का चार्ज फ्लो हो गया तो इसका मतलब स्टूडेंट कि आपके बॉडी के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन एंट्री कर चुके हैं, क्योंकि 1 कूलाम में इतने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। तो आप बेसिकली बोल सकते हैं कि जो कूलाम होता है वो चार्ज का बिगर यूनिट है। तो देख लीजिए, इजीली निकाल लिए हम लोग। और भी जैसे आप समझ सकते हैं कि इसका जो स्मॉलर यूनिट होता है, जैसे माइक्रो कूलाम हो गया। चार्ज का अगर स्मॉलर यूनिट की बात करें तो आप लिख सकते हैं कि 1 माइक्रो कूलाम। तो 1 माइक्रो कूलाम में 10⁻⁻6 कूलाम होता है। तो देखिए -6 है, नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये चार्ज की स्मॉल यूनिट है। 1 माइक्रो कूलाम हो गया, नैनो कूलाम हो गया, बहुत सारा हो सकता है। तो आप इसको जानकारी के लिए याद रखिएगा कि 1 माइक्रो कूलाम में इतना कूलाम होता है।
तो देख लीजिए, इसमें ये भी याद रखिएगा कि 1 कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन होता है। तो ओके स्टूडेंट, इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम देखते हैं अगला। तो इसके बाद देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मटेरियल। तो नेचर में देखिए जो मटेरियल एग्जिस्ट करते हैं 3 तरह के होते हैं। पहला हो गया कंडक्टर, और इसके बाद हो गया सेमीकंडक्टर, और जो इसमें का तीसरा हो गया उसका नाम हो गया इंसुलेटर। तो देखिए आपके पास 3 तरह के मटेरियल हो गए, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होता है? हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कैन इजीली फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट कैन इजीली फ्लो। ऐसा मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो कर जाए उसको हम लोग बोलते हैं क्या? कंडक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हैं इसमें कंडक्टर का एग्जांपल दीजिए। जैसे आपका आयरन हो गया तो आयरन का सिंबल Fe होता है। जिंक हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया। तो ये सब, सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप बता सकते हैं। तो एटसेट्रा आप बोल सकते हैं यहाँ पर कि बहुत सारा हो सकता है। तो ये सब जो है आपके कंडक्टर है। डायमंड जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं होता है, आपको पता होना चाहिए। जो डायमंड होता है उसमें करंट पास नहीं कर सकता है। अब देखिए इसमें ये भी ध्यान दीजिएगा कि ह्यूमन बॉडी इज आल्सो, या ह्यूमन बीइंग्स इज आल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता है कि जैसे आप वायर को टच करते हो आपको शॉक लग जाता है, मतलब कि बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकती है। तो ह्यूमन बीइंग्स इज आल्सो कंडक्टर ऑफ, गुड कंडक्टर ऑफ लिख दीजिएगा यहाँ पर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए ध्यान से देखिएगा कि ये और एक पॉइंट देखिए इसमें कि कंडक्टर का मतलब होता है कि इसमें वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वेरी लार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन जो इजीली मूव कर सकते हैं। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन जब जितने अधिक मूव करेंगे वायर में, वो और उसमें ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो कौन कराता है? इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जितना फ्लो करेगा उतना ही वायर में करंट फ्लो करेगा। तो मतलब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन के ज़्यादा होने से क्या होगा कि जो करंट की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी। करंट को हम लोग आई से दिखाते हैं, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ तो आप समझोगे। तो इसके कारण जो आई की वैल्यू होगी मैक्सिमम होगी। किसके कारण? फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। जितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो और अच्छे से मोशन करेंगे, मूव करेंगे, तो उसके कारण आई की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। अब देखिए हम लोग आते हैं इंसुलेटर में। तो इंसुलेटर क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट इजीली फ्लो। तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर सकती, इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट फ्लो। एग्जाम्पल में जिससे आप दे सकते हैं वुड हो गया, फॉर एग्जाम्पल में वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, एट्सेट्रा ETC, ये सब आपके हो गए इंसुलेटर, जो कि बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती है। अब देखिए और इसमें आप बता सकते हैं कि इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं लेस होते हैं, लेस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ऐसा नहीं कि होते हैं लेस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, बहुत कम होते, इतने कम होते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट का कोई इफेक्ट नहीं समझ में आता। लेस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो जिसके कारण जो आई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट हम लोग 0 मान लेते हैं। आई मतलब क्या? करंट। तो ऐसा भी नहीं बोल सकते कि फ्री इलेक्ट्रॉन एकदम 0 हो गए, नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत कम होते हैं, जिसके कारण कि जो करंट की वैल्यू होगी अप्रोक्सीमेट 0 हो जाती है। तो ये आपका हो गया इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट फ्लो, नहीं फ्लो कर सकता है। जैसे वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, ग्लास भी हो जाएगा, उसमें करंट पास नहीं कर सकता है। लेस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें बहुत कम होते हैं, जिसके कारण करंट की वैल्यू क्या होती है? 0। करंट को हम लोग आई से शो करते हैं, पढ़ेंगे हम लोग ओम्स लॉ तो समझ में आएगा। अब देखिए सेमीकंडक्टर थोड़ा समझ लेते हैं, इसमें भी बच्चों को थोड़ा डाउट होता है। तो सेमीकंडक्टर को आप वैसे समझिए कि इसमें क्या होता है कि यहाँ पर 2 केस होता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर वेरी करता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन ये मैक्सिमम भी हो जाता है और कभी कभी मिनिमम हो जाता है। इसमें मैक्सिमम हो जाता है और मिनिमम, मतलब लार्ज हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। तो ये जो होता है कंट्रोल्ड होता है, मतलब कि यहाँ पर इसको हम बोल सकते हैं कंट्रोल्ड है।
ये कंट्रोल प्रोसेस होता है। कभी कभी देखिए मैक्सिमम हो जाएगा। सेमीकंडक्टर उसको बोलते हैं जिसमें कि फ्री इलेक्ट्रॉन, देखिए इसमें क्या है मैक्सिमम, इसमें क्या है मिनिमम, लेकिन इसमें क्या है कि मैक्सिमम भी, क्योंकि सेमीकंडक्टर दोनों का मतलब क्या है, मिडिल है, एवरेज है। कंडक्टर पूरी तरह से नहीं है, सेमीकंडक्टर है, मतलब आधा कंडक्टर है तो आधा इंसुलेटर इसका मतलब। तो ये क्या हो गया कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन किसी टाइम्स मैक्सिमम हो जाते हैं, किसी टाइम्स मिनिमम हो जाते हैं। तो जब मैक्सिमम हो जाएंगे तो ये सेमीकंडक्टर कंडक्टर की तरह काम करेगा, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन मिनिमम हो जाएंगे तो कम हो जाएंगे, तो इसका मतलब इंसुलेटर की तरह काम करेगा। तो यही होता है सेमीकंडक्टर। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग दे सकते हैं, तो इसमें ये भी लिख सकते हैं कि जो आपका फ्री चार्ज होता है वेरी करता है, फ्री चार्जेज वेरी, फ्री चार्जेज या फ्री इलेक्ट्रॉन लिखिए, फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें क्या करता है, वेरी करता है। वेरी करने का मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि कभी मैक्सिमम हो जाएगा, कभी मिनिमम हो जाएगा। तो मैक्सिमम हो जाएगा तो कंडक्टर की तरह काम करेगा, मिनिमम हो जाएगा तो इंसुलेटर की तरह काम करेगा। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि वेरी करता है। तो जब ऐसे कौन से एग्जाम्पल होंगे जो कि इसको फॉलो करेंगे, क्योंकि इसमें तो क्लियर है कि जिंक कॉपर में मैक्सिमम फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें मिनिमम होगा। तो इसमें ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है, तो देखिए इसकी भी कुछ नेचर में एग्जाम्पल मिलते हैं। और सिंस सेमीकंडक्टर का टॉपिक ही पढ़ोगे आप बाद में, बैंक थ्योरी के हिसाब से पता लगेगा अच्छे से, लेकिन एग्जाम्पल हम आपको लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका सिलिकॉन हो गया, ऐसा ही सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया और एट्सेट्रा, और भी कुछ है। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम ये सब सेमीकंडक्टर होते हैं जिसमें कि फ्री इलेक्ट्रॉन वेरी करते रहते हैं। तो बस यही है सेमीकंडक्टर का कंसेप्ट, कभी कम कभी ज़्यादा हो जाता है, तो उसके अनुसार वो डिफाइन चेंज हो जाता है, अधिक होगा तो ये, कम होगा तो वो। तो ओके स्टूडेंट, ये पूरा टाइप्स ऑफ मटेरियल का डिस्कशन हो गया। हाँ, एक बात और सुन लीजिए कि यहाँ पर लिखे कि ह्यूमन बीइंग जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का होता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर दो बातें होती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो हीट का तो बैड कंडक्टर होता है, क्योंकि हम लोगों के बॉडी के अंदर हीट जो है ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकती। जैसे मान लीजिए अगर आपका एक हाथ जल रहा है तो क्या दूसरा हाथ भी लगेगा जलने, क्या वो बॉडी के अंदर हीट प्रवेश कर जाएगी, एंट्री कर जाएगी पूरी बॉडी में। अगर बॉडी का कोई पार्ट जल रहा है तो बॉडी का पूरा पार्ट क्या जलने लगेगा, नहीं। लेकिन अगर बॉडी के एक पार्ट में करंट आ चुका है, इसका मतलब पूरी बॉडी में करंट आ गया है, तो उसको बोलते हैं गुड कंडक्टर। तो गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का होता है, लेकिन हीट का बैड कंडक्टर होता है, क्योंकि हीट कहीं भी अगर आपको लगी है तो पूरी बॉडी में नहीं चली जाएगी, वही पार्ट आपका जलेगा। तो ओके स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, इसको नोट कीजिए। तो स्टूडेंट देख लीजिए, इसको समझ लीजिए। और इसमें आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं कि जैसे हम बोले हैं कि जो डायमंड होता है वो बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं जो ग्रेफाइट होता है, जिससे आप लिखते हो पेंसिल में जो ग्रेफाइट लगा होता है, तो आपसे क्वेश्चन ये है कि बताइएगा ग्रेफाइट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है कि बैड कंडक्टर है। अगर गुड कंडक्टर है तो उसका रीजन दीजिएगा कि ग्रेफाइट, वाई ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका आप आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और मैं ज़रूर आपका कमेंट सेक्शन में कमेंट पढ़ूँगा। और आप कमेंट जरूर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें भी एनर्जी मिलता है कि नहीं हम अच्छा कर रहे हैं। तो ओके स्टूडेंट, ऑल द वेरी बेस्ट।